अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कुरानी कहानियाँ से एक और ख़ूबसूरत कहानी लेकर अंबरी हसीब हाजिर है। आप जानते हैं कि ये कहानियाँ हमारे और आपके लिए लिखी हैं साजिदा जैदी साहिबा ने और इन्हें पब्लिश किया है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस ने। बच्चों, आप जानते हैं कि आज हमारी और आपकी ये आखिरी मुलाकात है। आइंदा भी मुलाकात होगी, लेकिन इस रमज़ान की ये आखिरी मुलाकात है और हमने पूरे रमज़ान आपको रोज़ाना मज़े की सबक आमोज़ कहानियाँ सुनाई। हमें यकीन है कि आपको ये कहानियाँ याद भी हो गई होंगी और आइंदा भी याद रहेंगी। बच्चों, याद रखना कि कभी भी अच्छा काम करने के लिए, अच्छी नसीहत के लिए सिर्फ रमज़ान ज़रूरी नहीं है। रमज़ान तो हमारी तरबियत के लिए ख़ास महीना होता है। उसके बाद हमें कोशिश करनी चाहिए कि जो अच्छी आदतें, जो अच्छी बातें हमने इस महीने में सीख ली हैं, उन्हें ज़िंदगी में शामिल रखें। जी बच्चा पार्टी, आप लोगों की ईद की तैयारी हो गई? गुड, ये तो बहुत अच्छी बात है। और बच्चों, हमने आपको जो कहानियाँ सुनाई हैं वो भी याद है? जी। जिसको रोज़ा नहीं रख रहा वो ज़ोर से बोले जी। जी। सही। अच्छा बच्चों, आपको हमने इतने सारे पैगंबरों की कहानियाँ सुनाई। उसमें हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की कहानी भी थी, हज़रत इब्राहीम, हज़रत इस्माईल, हज़रत इसहाक़, हज़रत मूसा, हज़रत नूह, हज़रत हूद और बहुत सारे पैगंबरों की हमने आपको इस महीने में कहानियाँ सुनाई। और उसमें बच्चों, हमने आपको ये बताया कि हर पैगंबर ने आके अपनी कौम को यही समझाया था कि अल्लाह एक है और सिर्फ़ उसी की इबादत करनी चाहिए और अल्लाह के साथ किसी को शरीक नहीं करना चाहिए और बुतों की पूजा नहीं करनी चाहिए। और फिर ये बताया था कि अगर हम अच्छे काम करेंगे तो हमें उसका अच्छा इनाम मिलेगा, हमें जन्नत मिलेगी, और अगर हम बुरे काम करेंगे तो हमें उसकी सज़ा भी मिलेगी और दोज़ख, जो बहुत बुरी जगह है, वहाँ पे डाल दिया जाएगा। तो बच्चों, ये कहानियाँ आपने सुनी। इसके अलावा हमने आपको हाबिल और काबिल की कहानी भी सुनाई थी और उससे हमने आपको ये बताया था कि जेलसी कितनी बुरी चीज़ होती है। जब हम हसद करने लगते हैं तो हम कितना अपना भी नुकसान कर देते हैं और दूसरे का भी नुकसान करते हैं। और साथ ही साथ हमने हाबिल और काबिल की कहानी से ये भी सीखा था कि दुनिया में अच्छाई और बुराई हमेशा से है और हमेशा रहेगी, लेकिन हमें हमेशा अच्छाई का साथ देना चाहिए और अच्छा बनना चाहिए ताकि हमारा नाम बुरे लोगों में ना आए और कल को हमारी मिसाल बुरे लोगों के तौर पे ना दी जाए, बल्कि कहा जाए कि देखो वो शख्स कितना अच्छा था, कितना अल्लाह का नेक इंसान था। तो इस किस्म की हमें कोशिश करनी चाहिए ताकि हम अच्छे इंसान बन सकें। आज बच्चों, हम आपको सुना रहे हैं आखिरी कहानी, लेकिन इस यकीन के साथ कि अब ये कहानियाँ आप ख़ुद भी पढ़ेंगे और फिर कुरान मजीद में से और कहानियाँ भी तलाश करेंगे और सबक भी हासिल करेंगे और कुरान समझ कर पढ़ेंगे। अच्छा बच्चों, एक मज़ेदार सवाल पहले आप लोगों से हो जाए और फिर कहानी। हमने आपको इतनी सारी कहानियाँ सुनाई हैं, उसमें सबसे अच्छी कहानी आप लोगों को कौन सी लगी? जी, हाबिल और काबिल। हाबिल और काबिल। आपको? हज़रत सुलेमान एंड द क्वीन ऑफ सबा। वेरी गुड। आपको? हज़रत मूसा एंड फिरौन। आपको? हज़रत सुलेमान एंड हिज पीपल। तालूत एंड जालूत। यूनुस एंड द फिश। जी, सालेह एंड द पीपल ऑफ समूद। गुड। हज़रत सुलेमान एंड द क्वीन ऑफ सबा। वाह, शाबाश, आपको सारी कहानियों के नाम भी याद हैं और कहानियाँ भी याद हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है। इसी खुशी में और इसी अच्छी बात के इनाम में आज हम आपको एक और मज़ेदार कहानी सुनाते हैं और ये भी बहुत अच्छी कहानी है। बच्चों, ये कहानी है एक जालिम बादशाह और गार के चंद लोगों की कहानी। अब वो लोग कौन थे और बादशाह क्या करता था, ये सब हम जानेंगे इस कहानी में, जो बहुत मज़े की कहानी है। पहले पैकेज देखते हैं और फिर हम आपको तफसील से कहानी सुनाएंगे। किसी मुल्क पर एक जालिम बादशाह हुक्मरान था जो लोगों को अपनी इबादत करने पर मजबूर करता था। वहाँ अल्लाह के चंद नेक बंदे उसकी बात नहीं मानते थे। ये बात बादशाह को मालूम हो गई और वो उनकी जान का दुश्मन हो गया। उन्होंने सच्चे दिल से अल्लाह की मदद मांगी और एक गार में पनाह ली। उनका कुत्ता भी उनके साथ था। अल्लाह ने उन्हें साल हर साल के लिए पुरसुकून नींद अता की। जब वो जागे तो ज़माना बदल चुका था और पूरे इलाके में अल्लाह का पैगाम फैल गया था। हम उन्हें अस्हाब कहफ के नाम से जानते हैं। जी बच्चों, देखा कितनी डिफरेंट स्टोरी आज हम आपको सुनाने वाले हैं। बच्चों, हुआ ये कि आज से बहुत साल पहले एक बहुत जालिम बादशाह रहता था
और वो कहता था कि वो खुदा है और लोगों से ज़बरदस्ती कहता था कि मेरी इबादत करो, मेरी पूजा करो। उसके मुल्क में कुछ बड़े नेक लोग थे जो ये सोचते थे कि हम जैसा आदमी कैसे खुदा हो सकता है। तो वो ये सोचते थे कि नहीं, ये बादशाह खुदा नहीं हो सकता। इसलिए वो अल्लाह की तलाश में निकल गए और वो सोचते थे कि अल्लाह कौन हो सकता है। अल्लाह ताला ने उनकी मदद की और उन्हें यह एहसास हो गया कि अल्लाह ताला एक है जिसकी हमें इबादत करनी चाहिए और ये बुत या ये बादशाह खुदा नहीं हो सकते, इसलिए इनकी इबादत नहीं करनी चाहिए। अब बच्चों क्या हुआ कि वो जो जालिम बादशाह था उस तक ये ख़बर पहुंच गई कि कुछ लोग जो हैं वो यहाँ बड़े दीन की बातें कर रहे हैं और बड़ी अच्छी बातें कर रहे हैं और वो बादशाह को खुदा नहीं मानते। ये सुन के उसको बड़ा गुस्सा आया। उसने उन लोगों को बुलाया और कहा कि या तो तुम मुझे खुदा मान लो या मैं तुम लोगों को मरवा दूंगा। अब वो तो डर गए। अब बड़ी परेशानी हो गई भाई कि एक तरफ तो वो लोग उसको खुदा नहीं मान सकते इसलिए कि उन्हें तो सच्चा अल्लाह मिल चुका है, उनको पता है कि असल में अल्लाह कौन है। दूसरी तरफ अगर वो बात नहीं मानते तो वो बादशाह उन्हें मरवा देगा। वो बड़े परेशान हुए और इस परेशानी में उन लोगों ने अल्लाह से दुआ मांगी कि या अल्लाह हमारी मदद फरमा। अब क्या हुआ कि उन लोगों ने रात में खामोशी से अपना इलाका छोड़ दिया और चलते रहे किसी ऐसी जगह की तलाश में जहाँ वो छुप जाएं और बादशाह उन्हें तलाश ना कर सके। चलते आखिर गार आ गया। बच्चों वो गार बड़ा अच्छा लगा उन लोगों को। उन्होंने देखा कि इस गार में लाइट भी है, यानी रोशनी भी है, हवा भी आ रही है और सबसे अच्छी बात यह कि इस गार में कोई चलता फिरता बाहर से झांक के देख नहीं सकता। इसलिए उन्होंने सोचा कि इस गार के अंदर चले जाते। वो लोग उस गार के अंदर चले गए और उस गार के अंदर जाके, चूँकि वो लोग बहुत थक गए थे इतनी दूर गार तलाश करके, तो उन्होंने सोचा कि थोड़ी देर सो जाया जाए और फिर वो सो गए। अच्छा बच्चों, उन लोगों के साथ एक कुत्ता भी था जो उनके साथ आया था, तो वो गार के बाहर बैठ गया उनकी हिफाजत के लिए। बच्चों, असहाब कहफ की कहानी तो हम आपको सुना रहे हैं, मगर यहाँ हमें लेना है एक छोटा सा वक्फा। हमारे साथ रहिएगा।